नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे खासतौर से वर्स्ट फ्रूट की। दरअसल आज से कुछ साल पहले तक डॉक्टर्स ने इस तरह का माहौल बना दिया था कि यदि आपको डायबिटीज है तो आप कोई भी फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि ये मीठे होते हैं। इनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और ग्लूकोज आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। इस तरह की प्ली अक्सर दी जाती थी। पर जब भी ह्यूमन ट्रायल हुआ, जो ह्यूमन ट्रायल्स मुझे याद आते हैं सन 1920 में या फिर 1980 में, 2007 में, तो वो आर्टिकल्स बताते हैं कि अगर डायबिटिक फ्रूट लेते हैं तो उनको फायदा काफी अधिक होता है नुकसान की जगह, क्योंकि ये रिच सोर्स हैं विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स का, और इन सब के साथ में उनको ग्लूकोज फ्रक्टोज भी मिलता है। तो आप बेसिकली फ्रूट्स को मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, अनलिमिटेड इस्तेमाल ना करें। जैसा अक्सर कुछ वीडियोस के अंदर लोगों को बोलते हुए देखा है कि आप किलो 2 किलो फ्रूट्स भी खा सकते हो, पर अगर कोई इंसान हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को बड़ी मात्रा में खाएगा तो उसका ब्लड शुगर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दिन भर में कितना फ्रूट खा सकते हैं तो उसके लिए पहले अपनी हाइट को सेंटीमीटर में निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस करने पर आपका स्टैंडर्ड वेट आ जाएगा, जो एक पुरुष के लिए लगभग 70 किलो होगा। वहीं महिला अगर है तो 105 आपको माइनस करना है तो आपका स्टैंडर्ड वेट आता है 65 केजी। अब इसका अगर 1% कैलकुलेट किया जाए तो ये महिला 650 ग्राम तक फ्रूट पर डे ले सकती हैं, और वहीं पुरुष जिसका 70 किलो स्टैंडर्ड वेट है वो 1% के हिसाब से 700 ग्राम फ्रूट पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपको किस प्रकार के फ्रूट लेने हैं। अगर 600 ग्राम आपने स्ट्रॉबेरी लिया तो उसके अंदर 35-40 ग्राम आपको शुगर मिलेगा। वहीं अगर आपने 600 ग्राम केला खाया तो आपको 120 ग्राम शुगर मिलेगा, जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। और जितना अधिक उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे उतना ही अधिक फ्रक्टोज होगा। और आप ये बात ध्यान रखिए कि ये फ्रक्टोज आपके लिवर में प्रोसेस होता है तो डायबिटीज में आपके लिवर का लोड भी बढ़ा देगा। तो इसके लिए मैं आपको वो वर्स्ट फ्रूट्स आज बता रहा हूं जिनके सेवन से आप बचें। ये फ्रूट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, पर इनकी एक आध स्लाइस 25-50 ग्राम तक दिन भर में ली जा सकती है। बाकी के जो फ्रूट्स हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूं, आपके स्टैंडर्ड बॉडी वेट का 1% तक लिए जा सकते हैं। अब जो वर्स्ट फ्रूट हैं उनके बारे में हम जानना शुरू करेंगे, और इसमें जो भी वैल्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो पर 100 ग्राम के अंदर डेमोस्ट्रेट की जाएंगी। सबसे पहला फ्रूट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट हमारे देश के कुछ हिस्सों के अंदर लगाया जाता है, इसका कल्टीवेशन होता है, इसको भाजी के रूप में भी खाया जाता है। एक कटोरी में भाजी के रूप में कम क्वांटिटी आती है, पर जब ये पक जाता है तो डायरेक्ट फ्रूट के जैसा भी खाया जाता है, और इसके अंदर लगभग 24% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा 1.6 ग्राम है, तो नेट कार्ब लगभग 22.4 ग्राम इसके अंदर होता है, जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक लोड लगभग 10 के ऊपर आएगा, जो अनसेफ है एक डायबिटीज के मरीज के लिए अगर वो 100 ग्राम क्वांटिटी खाता है तो। दरअसल ग्लाइसेमिक लोड की कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। देखिए, ग्लाइसेमिक लोड एक ऐसी चीज है जो किसी भी फूड के लिए उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करता है। जैसे अगर क्वांटिटी ऑफ फूड 50 ग्राम है या 100 ग्राम है या 500 ग्राम है तो तीनों के लिए ही ग्लाइसेमिक लोड वेरी करेगा, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी क्वांटिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर फूड आइटम का सेम रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हमें 100 ग्राम जैक फ्रूट के अंदर उसका ग्लाइसेमिक लोड निकालना है तो सबसे पहले जैक फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 50 से 60 मतलब एवरेज 55 अगर हम लें तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 ग्राम जैक फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले नेट कार्बोहाइड्रेट से,
जो होता है 22.4 ग्राम। जब हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो जैक फ्रूट के 100 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड आ जाएगा जो 12.3 है। तो ये 10 से ऊपर आता है। डायबिटीज के मरीज के लिए अगर ग्लाइसेमिक लोड किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ फूड का 10 के नीचे है तो ये सेफ रेंज है, 10 से 20 है तो इसे मॉडरेट कहा जाता है पर ये अनसेफ है, और 20 के ऊपर है तो ये काफी हाई है। पर अक्सर मैं आपको सलाह देता हूं कि 50 से 100 ग्राम के बीच आपका दिन भर का कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन होना चाहिए। कुछ लोग ग्लाइसेमिक लोड के माध्यम से इसको लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि 25 से 30 ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर का मील अगर आप लेंगे तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगी, पर वो काफी टेक्निकल हो जाता है। तो उन टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे, हम अपना फार्मूला सिंपल रखेंगे, 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फ्रूट की तरफ, जो है कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। अब सीताफल के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है 24 ग्राम। इसमें फाइबर काफी अच्छा है जो है 4.4 ग्राम, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 54। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड जब आप कैलकुलेट करेंगे, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, तो वो भी 10 के ऊपर आएगा। तो ये भी आपके लिए हाईली अनसेफ हो जाता है। अब इसके बाद में जो तीसरा फ्रूट है हमारी लिस्ट में है वो काफी कॉमन है और वो है केला। जी हाँ, बनाना। बनाना के अंदर लगभग 23 ग्राम टोटल कार्ब है और 2.6 इसके अंदर फाइबर है। हम इसको 3 तक मान सकते हैं, मतलब हर 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नेट कार्ब, जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। अब देखिए, आपने अक्सर सोशल मीडिया में इस प्रकार के लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें वो बोलते हैं आप भर भर के फ्रूट खाओ, 12 बजे तक आपको फ्रूट से ही पेट भरना है, आप कितना भी खाइए, मीठे से मीठे फल खाइए, पर ये आपको नुकसान दे सकता है। सपोज करिए आपका हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन बताया, स्टैंडर्ड बॉडी वेट के 1% में आपको 600 ग्राम अगर फ्रूट खाने हैं। अब ये 600 ग्राम अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो 35 से 40 ग्राम आपको कार्ब मिलता है। वहीं अगर इस केले को आप खा लेते हैं तो आपको लगभग 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को भी क्रॉस कर जाता है। अब उसमें प्ली क्या दी जाती है कि इसमें लगभग 50% ग्लूकोज है और लगभग 50% ही इसके अंदर फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज तो इमीडिएट आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, वो करेगा 50% वाला ग्लूकोज। तो अगर 20 ग्राम के केले में 50% भी हम ग्लूकोज मान लें तो वो तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा ही, और फ्रक्टोज जो है लिवर के माध्यम से या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और अगर ग्लूकोज आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के स्टॉक्स काफी अधिक हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको हाइपरलिपिडीमिया देगा, आपका वजन बढ़ाएगा और साथ में आपके लिवर का लोड भी बढ़ाएगा। तो अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेते हैं तो आपको फ्रक्टोज भी कम मात्रा में मिलेगा, परंतु विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मिलेंगे, तो आपको नुकसान कम से कम होगा फ्रक्टोज के माध्यम से। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि लो जीआई वाले फ्रूट्स लेने हैं, हाई जीआई, हाई लोड वाले फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, जिससे हम अपनी ब्लड शुगर को ठीक से रेगुलेट कर सकें और लिवर को भी फ्रक्टोज के इफेक्ट से बचा सकें, परंतु फ्रूट्स के बेनिफिट पूरी तरह से हम ले सकें। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फ्रूट हमारी लिस्ट में है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा, क्योंकि जब मैं इसको सर्च करने लगा तो कई जगह पर 100 ग्राम में 22% इसमें कार्ब दिखे, कुछ जगह पर 13% भी कार्ब दिखे, तो ये थोड़ा मेरे को मिसमैच दिखाई दिया। परंतु इसके अंदर भी जो फाइबर है लगभग 2.3% है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है जो है 66, जो आपके ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक करेगा। तो चाहे इसमें कार्बोहाइड्रेट फाइबर घटाने के बाद में 12% या 11% हो या 20% हो, दोनों ही स्थिति में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण इस फ्रूट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रूट है ग्रेप्स।
ग्रेप्स के अंदर 100 ग्राम में जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 17 ग्राम और फाइबर है मात्र 1 ग्राम, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 53। तो अगर इसका ग्लाइसेमिक लोड आप निकालने के लिए जाएंगे तो वो भी लगभग 10 के ऊपर आएगा पर 100 ग्राम में। तो अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपको 5, 7, 10 दाने अगर अंगूर के खाने हैं तो वो आप सेफली खा सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि भर के कटोरा भर के आधा किलो 300-400 ग्राम आप ग्रेप्स लेना चाहते हैं तो उसे आप लेने से बचें, अवॉइड करें। नेक्स्ट फ्रूट लिस्ट के अंदर है लीची। अब लीची भी मेरे को काफी कंट्रोवर्शियल दिखी। क्यों दिखी? क्योंकि अब मैं अगर इसको सर्च करता हूं बुक्स में तो ठीक है, परंतु जब मैं गूगल सर्च या कहीं दूसरी जगह मीडिया के अंदर देखता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो दिखता है कि लीची के 100 ग्राम में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और मात्र 1.3 ग्राम इसके अंदर फाइबर है। पर इसी को मैं कुछ समय पहले सर्च करता था तो 27 to 29% इसमें कार्ब्स आते थे और 1-1.5% तक इसके अंदर फाइबर दिखता था, जो इसको सबसे वर्स्ट फ्रूट बनाता था। पर अब चूंकि ये 17 है तो लगभग अंगूर और आम के पैरेलल आ गया। पर ऐसी स्थिति में भी आपके ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, तो ये भी लगभग 9 या 10 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी आपके लिए अनसेफ है। हाँ, छोटी क्वांटिटी में 2-4 लीची ली जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी लिस्ट के अंदर है मैंगो, जो है फलों का राजा। जी हाँ, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 16 to 18%, कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी अधिक होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी वेराइटीज पर, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसी हिसाब से वेरी करता है। पर जो स्टैंडर्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिखाई देता है वो आता है 50 से 75 तक, और वहीं इसके अंदर फाइबर है लगभग 1 से 1.5%। तो ऐसी स्थिति में भी 15 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट ईच 100 ग्राम आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा, और इसका चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पके हुए आम का 75 के आसपास चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये भी काफी अधिक ग्लाइसेमिक लोड रखता है, जो कि अनसेफ है। अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं 100 ग्राम आम की, और लोग एक आम भी अगर खाएं तो 200 से 300 ग्राम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके आधे दिन का कोटा आम ही पूरा कर देगा कार्बोहाइड्रेट का। तो जब भी मैं आम खाने की सलाह देता हूं तो अक्सर लोगों को बोलता हूं कि एक आध स्लाइस ही आम की लें, बहुत ज्यादा ना लें, हद से हद लेना है तो एक आम ले लें, परंतु उस कार्बोहाइड्रेट को कंपनसेट करें अपने बाकी के डाइट में। अब डायबिटीज के मरीजों के लिए ये 7 वर्स्ट फ्रूट मैंने आपको बताए। इसके साथ में वर्स्ट फ्रूट की ही सीरीज में कुछ सरप्राइजिंग फ्रूट भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको ऐसा लगेगा कि उन फ्रूट्स को तो आप आराम से खा सकते हैं, उनके अंदर तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड काफी कम होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी काफी कम होना चाहिए, तो उन्हें तो आप भर भर के खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब आप ये जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो उन फ्रूट्स की सीरीज के अंदर पहला फ्रूट आपके सामने स्क्रीन पर है वाटर चेस्टनट। जी हां, सिंघाड़ा। सिंघाड़े के हर 100 ग्राम के अंदर लगभग 24 ग्राम टोटल कार्ब है, 3 ग्राम इसके अंदर फाइबर है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 20 से 21 ग्राम इसमें नेट कार्ब है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, तो टोटल लोड 10 के ऊपर आया, जो इसे वर्स्ट फ्रूट की सीरीज के अंदर रखता है। इसके बाद में जो सेकंड फ्रूट है वो है बेर। जी हां, ये सुन के भी आपको सरप्राइज होगा। बेर के अंदर जो टोटल कार्ब है वो है 20 ग्राम और इसके अंदर जो फाइबर है वो मात्र 1 ग्राम है, परंतु इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, जो आपके लिए सरप्राइज है। ये है मात्र 20। तो ऐसी स्थिति में जब इसका आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो वो मात्र 4 आएगा। पर आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप बेर खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर तो धीरे धीरे स्पाइक होगी, पर आपका जो दिन भर का कोटा है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ईच 100 ग्राम में 19 ग्राम कार्ब आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा, भले वो धीरे धीरे करे।
तो आपको यहाँ कॉशियस रहना है, बेर की भी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, नहीं तो आपका दिन भर का कोटा 300-400 ग्राम बेर ही पूरा कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट इस प्रकार के सरप्राइजिंग वर्स्ट फ्रूट्स के अंदर आता है चीकू। जी हाँ, चीकू के ईच 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्ब है। अब यहां थोड़ा मेरे को कंट्रोवर्सी दिखा। जब मैं इसको सर्च करने के लिए गया, रेफर करने गया, तो कहीं पर इसमें 1 ग्राम फाइबर, कहीं पर इसमें 5 ग्राम फाइबर दिखा और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफी अच्छा दिखा, जो लगभग 37 है। तो ऐसी स्थिति में ये अगर आप 100 ग्राम चीकू के अंदर ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए जाएंगे तो करीब 6 से 8 के बीच में आएगा, जो इसे उतना वर्स्ट नहीं बनाता। तो थोड़ी मात्रा में चीकू एक आध लिया जा सकता है। तो ये 3 थे सरप्राइजिंग फ्रूट्स। अब इसके बाद में मैं कुछ आपको फ्रूट्स और बताना चाहूंगा जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट इनसे थोड़ा कम है, परंतु उन्हें आपको काफी कॉशियसली लेना है। और अक्सर मैंने देखा है कि डायबिटीज के मरीज फ्रूट के नाम पर उन फलों पर टूट पड़ते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक हो सकती है। आप उसकी छोटी क्वांटिटी ही लें, 100 ग्राम, 150 ग्राम, बहुत बड़ी क्वांटिटी ना लें। तो वो जो कॉशन वाले फ्रूट हैं, जो कहीं पर मिडवे आते हैं, वर्स्ट फ्रूट और गुड फ्रूट के बीच में आते हैं, उन फ्रूट में मैं इन फ्रूट्स को रखता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है पपाया। पपाया के अंदर भी मेरे को थोड़ा सा जब सर्च करने के लिए गया तो रेफरेंसेस ऐसे दिखे कि 11 से 16 ग्राम तक इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 1.7 to 2.5% तक इसके अंदर फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफी हाई है, 60 है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसका लोड कैलकुलेट करने जाएंगे तो पर 100 ग्राम में लगभग 6 से 8 के बीच में आता है, जो सेफ रेंज में तो है। परंतु अगर आप पपाया खाते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है बॉल भर के खाते हैं, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो बड़ी क्वांटिटीज लेने से बचें, क्योंकि इसको इजीली खाया जा सकता है और लोग पेट को साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्सर इसका सेवन करते हैं। तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि पपाया आप छोटी क्वांटिटी में लें और बड़ी क्वांटिटी अगर आपको लेनी है तो गुआवा की लें, पेरू की, जामफल की। इसकी आप बड़ी क्वांटिटी लेंगे तो उसमें कार्ब्स काफी कम है, लगभग 8 से 9%। तो वो आपके लिए ज्यादा सेफ होगा। तो पपाया का कंजम्पशन कॉशियसली करें। और इसी सीरीज में जो दूसरा फ्रूट है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज पोमेग्रेनेट। जी हां, अनार। अनार के अंदर जो कार्ब है 100 ग्राम के अंदर वो है 19 ग्राम और फाइबर लगभग 4 ग्राम, मतलब 15 ग्राम इसमें नेट कार्ब है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है लगभग 53। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो लोड करीब 7 से 8 के आसपास आएगा, जो इसको कॉशन के साथ में लेने वाले फ्रूट में रखा जाने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पोमेग्रेनेट लेते हैं, क्योंकि ये काफी हेल्दी फ्रूट है, तो इसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी 100-150 ग्राम तक ली जा सकती है। पर इन सारे फ्रूट्स को क्लब करके ना लें। जो मैं 4 फ्रूट इसमें आपको बताने वाला हूं उन सबको एक साथ ना लें। किसी एक दिन एक फ्रूट को, किसी दूसरे दिन दूसरे फ्रूट को, और इनका एक कॉम्बो तैयार करें गुड फ्रूट के साथ में, जिनका लोड और इंडेक्स कम है, उनके साथ में कॉम्बो बना करके लिया जा सकता है। इसी सीरीज में तीसरा फ्रूट जो अब मिलने लगा है वो है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के अंदर 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 3 ग्राम जो है वो फाइबर है, तो लगभग 10% इसके अंदर जो है नेट कार्ब हुआ। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है। तो हालांकि ये अनसेफ नहीं है, सेफ है, परंतु बहुत बड़ी क्वांटिटीज लेने से इसकी भी बचें। एक लिमिटेड क्वांटिटी ली जा सकती है 100 से 200 ग्राम की, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और इस सीरीज के अंदर जो लास्ट फ्रूट है वो है पेर। पेर का जैसा आप सामने देख पा रहे हैं कि जो टोटल कार्ब है वो है लगभग 15% या 15 ग्राम ईच 100 ग्राम में, और इसके अंदर 3.3% फाइबर है, तो लगभग 12% के आसपास इसके अंदर नेट कार्ब आया। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है लगभग 38, तो लगभग 5 इसका ग्लाइसेमिक लोड आता है। तो इसकी भी आप बड़ी क्वांटिटीज ना लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी ली जा सकती है। तो यहां मैंने आपको 7 वर्स्ट फ्रूट बताए,
3 सरप्राइजिंग फ्रूट बताए, 4 कॉशन के साथ लेने वाले फ्रूट बताए। कॉशन के साथ वाले फ्रूट इसलिए बताए क्योंकि आप इसकी बड़ी क्वांटिटी अक्सर लेते होंगे, तो उसको कॉशन के साथ लें। और ध्यान रहे, अगर आप 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट लेने वाले हैं तो 30 से 40 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का लोड नहीं होना चाहिए। और इसको लोड को यदि आपको कम करना है तो इसके साथ में कुछ सैलेड्स मिक्स कर दें, जैसे कुकुम्बर या टमाटर या कोई और दूसरे सैलेड्स अगर इसके साथ में मिक्स कर देते हैं तो इसका टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड जीआई जीएल घटाया जा सकता है। ब्लड शुगर को फ्रूट्स के सेवन से, फ्रूट्स के बेनिफिट्स के साथ में कंज्यूम किया जा सकता है। अगर आपकी फर्दर डायबिटीज रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप सबमिट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।